हाँ जी, कैसे हो सब। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो बैक इन मास्टरी। पिछली वीडियो में हमने स्टैक वगैरह अपनी लिख ली थी, जैसे आप देख ही सकते हो कि माई सीक्वल काफका की लिख ली थी। अभी हम आज उसको डिप्लॉय भी करके देख रहे होंगे, सब कुछ लॉग्स वगैरह आपको मैं दिखा रहा हूँगा। और उससे पहले हम अपनी तीसरी स्टैक ऑफ ओथ सर्विस लिख लेते हैं और फिर हम तीनों को डिप्लॉय कर रहे होंगे। एसएसएम लॉग्स काफका वगैरह कैसे डिप्लॉय हो रहा है सब देख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है जी। सो एक्सपेंस बैकएंड जो भी हमारी सर्विसेज बची हुई हैं उसको हम इस स्टैक के साथ इम्प्लीमेंट डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा कंस्ट्रक्टर और वो सब नहीं करने वाला, ठीक है। तो जो हमने पहले अपनी इस वाली स्टैक में करा था माई सीक्वल काफका में, वो सब मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। मैं ये सब मैं बेसिकली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यू आर डूइंग नथिंग राइट, यू आर डूइंग नथिंग बट सिंपली वीपीज इंपोर्ट करना, ये सब हमने पहले देख लिया था, राइट। तो अभी के लिए इन सबको रिमूव कर देते हैं। द ओनली थिंग वी नीड इज़ दिस टू थिंग्स, राइट, एंड वीपीसी, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपन अपने सबनेट्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये भी पिछली बार हमने देखा था सेम, ठीक है। प्राइवेट सबनेट ये सब इंपोर्ट कर लेते हैं, ये सब हो गया। यहाँ पे अब हम करते हैं अपना लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम। पिछली वीडियो में हमने इसको किया था, ठीक है। एसएसएम डॉट स्ट्रिंग पैरामीटर डॉट वैल्यू फ्रॉम लुकअप, ये हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, ठीक है। दिस एक्सपेंस ट्रैकर सर्विसेज एनएलबी, ठीक है। कॉन्स्ट एक्सपेंस ट्रैकर सर्विस एनएलबी दिया था ना हमने उसको नाम, हाँ ये दिया था पैरामीटर नेम, यही हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, दैट इज़ फाइन। अब यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। पर सबसे पहले सर्विसेज जैसे हमने डीबी की फ़ाइल में बनाया था वैसे ही यहाँ पे बना लेते हैं, सर्विसेज सिक्योरिटी ग्रुप, न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, दिस बैकएंड सर्विसेज सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है जी। किस वीपीसी में बनाना है, अलाउ आउटबाउंड ट्रैफिक विल बी ट्रू, बिकॉज हमारी सर्विसेज काफका वगैरह से कनेक्ट करेंगे यार। तो आप आउटबाउंड ट्रैफिक पे भी रूल्स डिफाइन कर सकते हो, बट अगेन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ओथ सर्विस इमेज, तो ये मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ अगर आप देखो तो डेस्कटॉप जो भी मैं डायरेक्टरी में हूँ, मेरी इमेज कहाँ पे है, जो आपकी ओथ सर्विस है, मैं गिटहब लिंक दे दूँगा आपको। आपकी ओथ सर्विस जो हमने बैकएंड में लिखी थी वो आपको मास्टर ब्रांच में पूरा कोड मिल जाएगा, ठीक है। उसकी डोकर फाइल भी मिल जाएगी। अब डोकर फाइल में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको ओथ सर्विस की डोकर फाइल पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो डोकर फाइल में हम वर्किंग बेसिकली डोकर के कंटेनर में जा रहे हैं पहले, और उसमें एक वर्किंग डायरेक्टरी डिफाइन कर रहे हैं। और फिर हम इस यहाँ से आप जब करोगे तो ग्रेडल बिल्ड जब आप करते हो, ग्रेडल क्लीन बिल्ड, ठीक है, तो आपके बिल्ड में आपकी एक जार जनरेट हो जाती है। तो इस एग्जीक्यूटेबल जार को ही हम क्या कर रहे हैं, ऐप बिल्ड लिब्स ऐप डॉट जार जो है यहाँ पे, उसको हम डोकर के ऐप डॉट जार में डाल रहे हैं। डोकर का 9898 पोर्ट हम एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि मेरी ओथ सर्विस उस पर चलती है, और फिर हम यहाँ पे जार को रन कर रहे हैं। दिस इज़ माई सिंपल डोकर फाइल। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरा मैक M1 है, विच इज़ ARM64 ARM64 आर्किटेक्चर बेस्ड सिलिकॉन चिप, M1 चिप। एंड वो जब मेरा मैं CD की डिप्लॉय कर रहा हूँगा तो मेरी जो डोकर फाइल यूज़ करके इमेज बनेगी इस ओथ सर्विस की, वो ARM64 के आर्किटेक्चर पे बन जाएगी। और जो मेरा AWS में मशीन लिनक्स है वो AMD 64 आर्किटेक्चर है। सो इसलिए जस्ट ये आप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट प्लेटफॉर्म मिसमैच होता है जब मैं अपने लोकल से उधर डिप्लॉय करता हूँ, क्योंकि डोकर फाइल तो इमेज बनाएगी लोकल में और फिर इमेज अपलोड करेगी AWS में, एंड उस इमेज का यूज़ करके डोकर कंटेनर अप लेके आएगी, ठीक है। सो न्यू एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स हम थोड़ा वो कर लेते हैं इंपोर्ट, एलियस है बेसिकली, एलियस एज एन एलियस इंपोर्ट कर लेते हैं। AWS ECR इज़ इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, जहाँ पे हम डोकर इमेजेस सेव करते हैं, ठीक है जी। ओके जी, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टरी दोगे। अब आपकी जहाँ पे भी आपने ये क्लोन किया है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका ओथ सर्विस, ठीक है, उसकी रिलेटिव डायरेक्टरी दे देना। जैसे कि यह आपको मैं बताऊँ, ये पड़ा हुआ है मेरे डेस्कटॉप में बैकएंड सर्विस के अंदर ओथ सर्विस, ठीक है, उसमें मेरी डॉकर फाइल पड़ी है और दोनों फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पे हैं, ये वाला भी मेरे डेस्कटॉप में है। तो मेरे को इस फोल्डर में एक स्टेप पीछे जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं लिब फोल्डर में हूँ अभी, यहाँ पे लिब फोल्डर पे जाना है, लिब फोल्डर से डेस्कटॉप फोल्डर में जाना है, 2 स्टेप पीछे जाके, ठीक है। सो 2 स्टेप मेरे को पीछे जाना है, पाथ डॉट जॉइन, ठीक है, डायरेक्टरी नेम जो भी मैं करंट डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, 1 स्टेप पीछे, 1 स्टेप और पीछे, फिर मेरे को क्या जाना है, अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, ठीक है। और जब मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, फिर बैकएंड सर्विस फोल्डर के अंदर ओथ सर्विस के अंदर जाना है। बैकएंड, ये आपका कंप्यूटर में आपने जैसे कॉपी पेस्ट किए हैं फाइल्स, उस हिसाब से देख लेना कि आपका इस फोल्डर से जो फाइल है आपकी, जिसमें आप CDK में लिख रहे हो, वहाँ से उसमें जाने का क्या पाथ है, वैसे आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉकर फाइल मिल जाएगी बाहर ही पड़ी हुई। दैट्स इट। इमेज एसेट हमने दे दिया कि भाई कहाँ। अब इसका भी सेम क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर इज इक्वल टू न्यू ECS। अब ECS को भी इंपोर्ट करते हैं एज एन एलियस, ठीक है, ये ECS इंपोर्ट हो गया। नाउ ECS डॉट क्लस्टर, ठीक है जी। अब अगेन दिस एक्सपेंस बैकएंड सर्विसेज का क्लस्टर, ठीक है, किस VPC में, जो हमने VPC बनाया है शुरू से, एक ही हम अपने इंफ्रा का VPC यूज़ कर रहे हैं। अब हमने पिछली फाइल में भी टास्क डेफिनेशन लिखा था, ठीक है, यहाँ पे भी टास्क डेफिनेशन लिखेंगे, सेम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब टास्क डेफिनेशन में कंटेनर भी ऐड कर देंगे। सो टास्क डेफिनेशन ऐड कंटेनर, वट एवर ID यू वांट टू गिव यू कैन गिव। अब देखो यहाँ पे ECS जो हमने इंपोर्ट किया, डॉट कंटेनर इमेज फ्रॉम डॉकर इमेज एसेट्स ओथ सर्विस इमेज। अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने ओथ सर्विस इमेज बनाया, ठीक है, डॉकर फाइल बेसिकली लेके आए, और फिर इस डॉकर फाइल को डॉकर इमेज एसेट, बेसिकली AWS का एक कंटेनर है, डॉकर इमेज एसेट करके एक सर्विस है, काइंड ऑफ सर्विस नहीं है बट फंक्शनैलिटी है, जो क्या करती है, आपकी डॉकर फाइल लेके आती है इस पाथ से, उस डॉकर फाइल का यूज़ करके डॉकर इमेज जनरेट करती है। उस इमेज को आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम डॉकर इमेज एसेट। वो इमेज एज अ टेम्परेरी जनरेट करेगी फ्रॉम डॉकर फाइल, उस इमेज को आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड वो इमेज जनरेट हो रही है आपकी इस डॉकर फाइल से, बेसिकली जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, ध्यान से देखो कि वीडियो, पता चल जाएगा कि भाई जहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ CDK का, ठीक है, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मेरी इमेज कहाँ पे है। तो 2 फोल्डर पीछे जाके इस फोल्डर में जाके ओथ सर्विस मेरी है जो, उसके अंदर मेरी डॉकर फाइल पड़ी हुई है। उस डॉकर फाइल को यूज़ करके मैं डॉकर इमेज एसेट फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर अगेन कमांड क्लिक करके पढ़ सकते हो क्या करता है ये, ठीक है। बेसिकली ये डॉकर टारगेट है कि किस से आपको इमेज बिल्ड करनी है, और फिर आप यही टारगेट आप कहाँ पे देते हो, यही टारगेट आप कंटेनर के अंदर यहाँ पे देते हो। अब जैसे ही आप ये लिखोगे, ये उस डॉकर फाइल का यूज़ करके इमेज यहाँ पे जनरेट कर लेगा अपने आप। अगेन लॉगिंग हमने पहले देखा था, अब लोग कब तक रखने हैं वो 1 वीक हमने बोल दिया। कंटेनर का कौन सा पोर्ट मैप करना है, 9898, अपनी सर्विस भी 9898 पे चलती है। अब ये इंटरेस्टिंग है, ओथ सर्विस में जाते हैं, ओथ सर्विस की एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। जब हम इस ओथ सर्विस को लोकली चला रहे थे, तब आपको पता है MySQL होस्ट, हम लोकल होस्ट अपने आप यूज़ हो जाता है। जब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं दिया होता, ये अपने आप इसको यूज़ कर लेता है। जब ये नहीं दिया होता, इसको अपने आप यूज़ कर लेता है 3306 को। जब ये नहीं दिया होता, ये ओथ सर्विस को अपने आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लेता है। तो हमने ये 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है। सिमिलर MySQL यूज़र नहीं दिया हो तो रूट यूज़ कर लेगा, पासवर्ड नहीं दिया हो तो पासवर्ड यूज़ कर लेगा। सिमिलरली अपना ओथ सर्विस काफका को भी यूज़ करता है। तो काफका होस्ट नहीं दिया हो तो लोकल होस्ट, पोर्ट नहीं दिया हो तो 9092। तो ये कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल है, काफका होस्ट, MySQL होस्ट, MySQL यूज़र, MySQL पासवर्ड, MySQL DB, MySQL पोर्ट, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जो हमारा ओथ सर्विस यूज़ करता है। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने, अगर आपको याद हो, इसलिए रखे थे क्योंकि जब आप लोकल में सर्विस चलाते हो तो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल अलग होंगे,
क्लाउड में चलाते हो तो अलग होंगे। अब आपका जो माई सीक्वल कनेक्शन है वो क्या होगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर का होस्ट। समझ आ रहा है? हमने कुछ डिस्कस किया था यहाँ पे कि जब आपका माई सीक्वल कनेक्ट होगा तो एन के थ्रू जाना पड़ेगा सबको, और एन के अंदर टारगेट ग्रुप्स हैं माई सीक्वल के। माई सीक्वल टारगेट ग्रुप आपको याद होगा माई सीक्वल सर्विस तक लेके जाता है। आपको याद होगा यहाँ पे माई सीक्वल टारगेट ग्रुप माई सीक्वल सर्विस तक लेके जाता है। इस माई सीक्वल सर्विस को हमने बनाया ही शुरू से ऐसे है कि वो सारा ट्रैफिक अलाउ करे 3306 पोर्ट के ऊपर यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स। याद हो अगर आपको तो। समझ आ रहा है ना? एन पे ट्रैफिक जाएगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर देखेगा कि भाई 3306 पोर्ट पे ट्रैफिक आया है, मुझे किस ग्रुप में भेजना है, तो वो माई सीक्वल में भेज देगा। उसके बाद माई सीक्वल अपने आप हैंडल कर लेगा यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड ऑल। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम सोचो, फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हैं कि भाई ट्रैफिक कैसे आएगा। मेरी ओथ सर्विस का एक यहाँ पे, ये ओथ सर्विस यहाँ पे चल रही है, वो यहाँ से यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर पे मारेगा रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिक्वेस्टिंग ऑन माई सीक्वल। तो माई सीक्वल का होस्ट हम यहाँ पे दे देंगे, ये पोर्ट अगेन सेम रहेगा, डीबी टेबल का नाम वही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। काफका होस्ट आप यहाँ पे अगेन, काफका होस्ट भी सेम नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर रजिस्टर्ड था, याद होगा अगर आपको तो। ठीक है, बस यही चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा थी माई सीक्वल और काफका से, बाकी सब सेम है। सर्विस कैसे होगी, क्लस्टर, टास्क डेफिनेशन, एक टास्क चलाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिफाइन किया है, कौन से सबनेट में चलाएंगे, पब्लिक आईपी फॉल्स। हम कोई पब्लिक आईपी नहीं रखना चाहते भाई, हम सारी की सारी कम्युनिकेशन यूजिंग टारगेट ग्रुप्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स करेंगे। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई ALB कब यूज़ करते हैं, NLB। ये हमारी यूज़र एप्लीकेशन है, ओथ सर्विस HTTP पे चलती है। तो इसके जब मल्टीपल इंस्टेंस चल रहे होंगे किसी मशीन में, EC2 में, लेट्स सपोज ये भी इंस्टेंस ओथ सर्विस का, ये भी किस पे रिक्वेस्ट मारनी है वो डिसाइड करेगा आपका ALB इन केस ऑफ एनी HTTP सर्विस या यूज़र लेवल सर्विस। तो यहाँ पे NLB हम नहीं बनाएंगे, ALB बनाएंगे। सो फॉर ALB अगेन कॉन्स्ट ओथ सर्विस ALB इज इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक चीज़, सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं एक एलियस यूज़ करके। इंपोर्ट एवरीथिंग, उसको नाम दे दो ELB v2 इलास्टिक लोड बैलेंसिंग वर्जन 2, जो भी नाम देना दे दो, फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसको यूज़ कर लेते हैं ELB v2 जो आपने बनाया है। ठीक है जी, डॉट एप्लीकेशन टारगेट ग्रुप, वहाँ पे भी टारगेट ग्रुप्स थे, वहाँ यहाँ पे भी टारगेट ग्रुप है। दिस ओथ सर्विस टारगेट ग्रुप। जो समझ नहीं आता आप सीधा जाके ChatGPT से पूछ सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बिकॉज इट्स वेरी गुड ट्रेंड ऑन दिस CDK वगैरह, डिप्लॉयमेंट्स वगैरह। बट फंडामेंटल क्लियर्स करना भाई कि ट्रैप क्यों कर रहे हैं चीज़ें हम, वो बस वो याद रखना। ELB v2 डॉट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डॉट HTTP। ठीक है, ये आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब आप मल्टीपल स्टैक्स लिखते हो ना तब आपको समझ आता है कि भाई ठीक है। टारगेट टाइप, अब आप IP, वहाँ पे टारगेट टाइप क्या था, IP था। ओके, प्रोटोकॉल TCP था बेसिकली, यहाँ पे प्रोटोकॉल HTTP है। HTTPS भी रख सकते हो बट वो एक अलग सेशन है जो हम होपफुली करेंगे फ्रंट एंड बनने के बाद। हेल्थ चेक, दो इट्स नॉट नीडेड बट क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं की हुई मैंने ये API, बट वट एवर। हेल्थ चेक लगा लेना यार, मतलब इंटरवल कितने कितने पे हेल्थ चेक होते रहनी चाहिए, ड्यूरेशन। अगर कोई एरर आता है तो हेल्थ चेक हटा देंगे, हिट एंड ट्रायल ब्रो। ओके, NLB बन गया, वट एवर। ओथ सर्विस टारगेट ग्रुप बनाया था ना हमने, ओथ सर्विस टारगेट ग्रुप। ओके, इट्स नॉट ALB यार, टारगेट ग्रुप ना,
हाँ टारगेट ग्रुप, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। वही ALB तो हमारा बहुत नॉर्मल है, उसका मैं फिर सीधा कॉपी पेस्ट करता हूँ। एप्लीकेशन टारगेट ग्रुप नॉट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये रो ALB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर VPC में होना चाहिए, इंटरनेट फेसिंग नहीं है, अगेन सेम NLB की तरह। और ये ठीक है। अब लिसनर डालने हैं, वो सब चीज़ें डालनी है, वो कर लेते हैं। टारगेट ग्रुप बन गया। टारगेट ग्रुप के बाद उसमें सर्विस डाल देते हैं। टारगेट ग्रुप में ऑथ सर्विस टारगेट ग्रुप डॉट ऐड टारगेट क्या नाम था उसका, ऐड टारगेट ऑथ फॉरगेट सर्विस, यस ओके। अब लिसनर डाल देते हैं, ऑल दो इसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑथ सर्विस ALB डॉट ऐड लिसनर ओके पोर्ट 80। अब यहाँ पे चलते हैं, ऐड लिसनर देखते हैं, ऐड लिसनर 3306 पोर्ट 9092 पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे 80 है, शुड आई कीप इट 80? चलो डिप्लॉय करते वक्त देखते हैं, या फिर 9898 रखना चाहिए। HTTP ओके, HTTP आई थिंक इट शुड बी डिफ़ॉल्ट टारगेट ग्रुप्स वुड बी ऑथ सर्विस टारगेट ग्रुप, ठीक है। इतना ही है यार। ALB हमने अब ऑथ सर्विस बेसिकली, क्योंकि यार ऑथ सर्विस कुछ कर तो रही नहीं है, राइट। लाइक ऑथ सर्विस को हम एक इसका ना जो हमारा वो होगा लोड बैलेंसर, उसका हम आउटपुट जनरेट कर लेंगे देखने के लिए। बट अभी के लिए हम सिर्फ डिप्लॉय कर सकते हो, उसको हिट तो कर नहीं सकते, क्योंकि CFN बेसिकली ऑथ सर्विस जो उसका हमने लोड बैलेंसर बनाया विच इज़ नॉट इंटरनेट फेसिंग, तो हम इस पर लोड बैलेंसर पे बाहर से कनेक्शन तो नहीं बना सकते। अंदर वाली सर्विस ऑथ सर्विस से कनेक्ट करना चाहें तो वो इस लोड बैलेंसर से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक अपनी DS सर्विस, यूज़र सर्विस वगैरह वगैरह। बट हाँ, अगर आप सीधा बोलो कि बाहर इंटरनेट से मैं पोस्टमैन से हिट कर सकता हूँ, आई डोंट थिंक हम अभी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले सारी स्टैक्स को डिप्लॉय करते हैं, लॉग्स देखते हैं, टास्क कैसे अप आते हैं, इलास्टिक कंटेनर सर्विस क्या होता है, उसमें टास्क कैसे अप आते हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट्स इवेंट्स वगैरह आप देखते हो, वो सब देखते हैं। एक एक स्टैक अपन डिप्लॉय करते हैं। कोड मैंने गिटहब में पुश कर दिया है, सब कमेंट वमेंट भी कर दिए हैं, सब कुछ मैंने कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपकी रह गई थी कि आप ये भी ऐड कर लेना, क्योंकि अब 3 स्टैक है ना कि 2, ठीक है। अब आप जो डोकर है ना, डोकर को अप कर लेना, पहले जो आपका डोकर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ना एक और चीज़ लिखी है आपकी बैकएंड सर्विस के सबसे नीचे, कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ एरर आ रहा है जब आप ये वाली स्टैक डिप्लॉय करोगे, तीसरी स्टैक जब हम डिप्लॉय करेंगे, अगर आपको कुछ ऐसा आ रहा है एरर कि मस्ट यूज़ ASL लॉगिंग वाइल रूट वगैरह वगैरह, तो आप ये कमांड पहले रन करना। मैक में हो तो ब्रू इंस्टॉल, अगर लिनक्स में हो तो कुछ और इंस्टॉल कर लेना, और ये इंस्टॉल करना आपको ये। और फिर आपको क्या करना है, बेसिकली आपका कुछ अकाउंट नंबर होता है AWS में, ठीक है। AWS में आपका कुछ अकाउंट ID होता है, यहाँ पे अकाउंट ID है जो भी, इसको कॉपी करो, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी करो, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर लेना उसको, इसको पेस्ट करा, और इसको आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करो, आइटम में जाओ, ऐसा कॉपी कर देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डोकर कॉन्फ़िग फाइल में ये कॉपी पेस्ट कर दो इस चीज़ को, ठीक है। जिससे आपका डोकर में जब आप तीसरी स्टैक जो आपकी ऑथ सर्विस वाली स्टैक है, जहाँ पे डोकर की इमेजेस वगैरह बिल्ड करनी है, वो हो रही होंगी। फिर आपको ये कमांड रन कर देना इसके बाद सीधा। इसका मतलब ये है कि आप इसको एक्सेस दे रहे हो यूज़र को रीड राइट वगैरह का, जो आपकी डोकर कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब भी आपका कोई डोकर अगर आपको एरर ये आता है तभी करना, अदरवाइज़ नहीं। तो जब भी आपको कोई डोकर इंस्टॉल होता है ना, तो मेरा डोकर जैसे ये वाला मेरा पाथ है, बेसिकली होम में इधर कॉन्फ़िग है, तो उसको मैंने डायरेक्टरी को इस फाइल को एक्सेस दे दिया। और फिर आप डोकर लॉग आउट कर लेना, और डोकर लॉग आउट अगेन आपका जो भी आपने अकाउंट यहाँ से निकाला है वो पेस्ट कर देना यहाँ पे, और ये सब रन कर देना। उसके बाद ये पूरा का पूरा रन कर देना, अगेन यहाँ पे अकाउंट अपना रिप्लेस कर लेना जो भी आपका अकाउंट है। और अगर यहाँ ये आप जब रन करोगे AWS ECR लॉगिन, बेसिकली इससे ये पता चलता है कि भाई आपका
AWS में ECR वगैरह, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, इमेज वगैरह पुश वुश आपके कंप्यूटर से हो जाएंगी। ठीक है, अगर अगर ये एरर आता है तो ये सब करना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप ये कर दोगे सक्सेस लॉगिन आ जाएगा, फिर दोबारा ये रन कर देना ये वाला कमांड इतना। ठीक है, यहाँ पे अपना अकाउंट डाल लेना, ये यहाँ पे और दैट्स इट। तो आपका ये डिप्लॉयमेंट में ये वाला एरर नहीं आएगा। अगर एरर आता नहीं आता, वेल एंड गुड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो कर ही लेना है AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, AWS कॉन्फ़िगर हमने पिछले भी वीडियो में करा था, राइट। AWS कॉन्फ़िगर करते हो तो आप पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई कैसे आप बेसिकली AWS एक्सेस की एंड सीक्रेट की यूज़ करोगे। बेसिकली AWS कॉन्फ़िगर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना, AWS कॉन्फ़िगर सूडो AWS कॉन्फ़िगर कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक्सेस की एंड सीक्रेट की मांगेंगे। और अब पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि आपको IAM जो भी आपने यूज़र बनाया है उसकी एक्सेस की एंड सीक्रेट की स्टोर कर लेनी है। अगर आप भूल गए थे स्टोर करना तो यहाँ पे IAM में आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आप भूल गए थे तो ही करना, IAM में जा सकते हो दोबारा। जो भी आपके यूज़र आपने बनाया था, डिप्लॉयमेंट यूज़र हमने बनाया था, और यहाँ पे आपकी एक की नहीं आ रही होगी तो आप यहाँ पे क्रिएट क्लिक करना और एक्सेस एंड सीक्रेट की 2 आएंगी, उसको सेव कर लेना। तीसरी बार ये दोबारा जनरेट नहीं होगा, फिर नया यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो की को संभाल के रख लेना। तो ये कॉन्फ़िगर जब आप कर लोगे, अब आप कर लोगे सीधा सूडो cdk बूटस्ट्रैप। इससे पहले ना मैं ये CD के आउटपुट अगर आपके में अवेलेबल है इसको डिलीट कर लेना, और CD के कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो मैंने पहले डिप्लॉयमेंट्स करी थी उसका सेव होगा। VPC वगैरह पुराने हो गए हैं, है ना। अब मैं दोबारा शुरू से कर रहा हूँ तो नए VPC आएंगे सब कुछ। तो बूटस्ट्रैप कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सब हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी 3 स्टैक हैं, इस फाइल में जाओ। सबसे पहली स्टैक है इंफ्रा स्टैक, इसको डिप्लॉय करेंगे। CDK पहले सिंथ कर लेते हैं। यहाँ पे एरर आएगा एक, इग्नोर दैट एरर, डोंट वरी। ओके सॉरी, सूडो CDK सिंथ। वो एरर ये बेसिकली ये आएगा, वो बोलेगा कि भाई आपकी तीसरी स्टैक है ना, जो तीसरी स्टैक उसमें एक NLB है और तीसरी स्टैक में NLB है, बट आपका SSM तो NLB एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो बोलेगा कि ये कुछ SSM एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि क्योंकि हमने कुछ डिप्लॉय नहीं करा यार, तो एग्जिस्ट कैसे करेंगे, राइट। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टैक है जो ये वाली, ये डिप्लॉय करते हैं। अब आप जब ये डिप्लॉय कर रहे हो ना, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये पहली स्टैक है अपनी इंफ्रा स्टैक, विच इज़ VPC सबनेट वगैरह, नेट वगैरह, राउट टेबल वगैरह सब बन जाने चाहिए। यहाँ पे यस करो, अब ये डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाओ क्लाउड फॉर्मेशन पे चुपचाप। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये डिप्लॉय होती हुई दिख जाएगी। इवेंट्स में जाओ, इवेंट्स में दिख जाएगा भाई क्या क्या बन रहा है। तो इलास्टिक IP बन रहा है, नेट 1 नेट 2 इंटरनेट गेटवे बन रहा है, क्रिएट इन प्रोग्रेस, बनने दो, टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है, आप अल्टरनेटिवली आप ये चीज़ें भी देख सकते हो पैरेलली। VPC खोल लो कि भाई VPC बन रहा है या नहीं। ठीक है, सेम नेट वगैरह भी खोल सकते हो, बट VPC इज़ द मेन थिंग जहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसको थोड़ा पहले बनने देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, पब्लिक राउट टेबल बन गया है, सबनेट्स बन गए हैं, बट जब पूरा बन जाएगा ना तब दिखाता हूँ मैं आपको VPC बनते हुए। यहाँ पे तो अभी ECS वगैरह कुछ नहीं है, दिस इज़ आर इंफ्रा फाइल जहाँ पे सिर्फ VPC वगैरह अप होने वाले हैं, सबनेट्स वगैरह, राउट टेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज़ गोना हैपन। कुछ तो बन गया, एक बार देखते हैं इसको रिफ्रेश करके VPC को। VPCs तो अभी आई थिंक इट्स अ डिफ़ॉल्ट वन, या डिफ़ॉल्ट, नथिंग इज़ क्रिएटेड एज ऑफ नाउ। अपना अभी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नहीं बना है, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम।
ये टाइम लेगा यार, थोड़ा टाइम लेता है ये। आगे भी करके देख सकते हो, अदरवाइज गाना एंजॉय कर सकते हो। ओके, क्रिएट हो चुका है, देखते हैं अभी। ओके, सबनेट्स में आ जाओ सीधा। दिख रहा है कुछ कुछ, दिख रहा है कुछ, राइट? साइडर वाइडर सब दिख रहा है सबनेट्स का। नेट में चले जाओ, दिख रहे हैं दो नेट, साइडर वाइडर। साइडर क्या होता है यार, देख लेना दोबारा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब अपने पास ऑब्वियसली SSM क्रिएट हो गए होंगे। देखो, पब्लिक सबनेट 101 VPC ID ऑल दो मैं शो नहीं करूँगा आपको, बट हाँ क्रिएट हो चुका है, राइट? सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड। सो अभी अपना जो दूसरी स्टैक है विच इज़ MySQL एंड Kafka, उसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं, राइट? VPC प्राइवेट। अब ये इनके वह SSM क्रिएट हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी स्टैक डिप्लॉय कर देते हैं यार। AW sudo cdk deploy this stack। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफका वगैरह जो है अच्छा खासा टाइम लेता है वो थोड़ा आप पाने में, ठीक है? गाना एंजॉय करो आप। देखो, एक क्लस्टर आ गया आपका, डेटाबेस काफका क्लस्टर। तो इसमें ट्राई कर रहा है वो आने का, कुछ कुछ ऊपर लाने का, राइट? कुछ कुछ तो ऊपर आ रहा है, ज़ूकीपर वगैरह, बट एनीवेज अभी तक आया नहीं है। सो लेट्स वेट। कोड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से सीधा मास्टर ब्रांच में जाके देख लेना आप। रशियन डब विच रशियन। ऑल दो जो हमने यूज़र सर्विस ओथ सर्विस का स्टैक लिखा है, ओथ सर्विस अब पाने में दिक्कत आ रही है मेरे को, और वो आपको सोल्व करना है होमवर्क में, ठीक है? मेरे से सोल्व हो नहीं रहा है अभी, जस्ट किडिंग। आई एम लुकिंग इनटू इट कि क्या हो रहा है, ठीक है? बट आपको वो सोल्व करना है। लोग्स दिखाऊंगा, बढ़िया मज़ा आएगा। सोल्व करोगे सब समझ जाओगे, खुद से सोल्व करोगे तो। लेट्स वेट 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 वेट, इट विल टेक टाइम। नेटवर्क लोड बैलेंसर आ गया, तो यहाँ पे आप NLB जाके देख सकते हो अगर आ गया तो लोड बैलेंसर में। बट माई मेन फोकस विल बी स्टिल ऑन दिस क्लस्टर, कि क्लस्टर में कौन कौन सी सर्विस आ गई। तो ये अपना एक क्लस्टर बन गया है, उसमें टास्क अप आएंगे, ठीक है? कितने इंस्टेंस चलेंगे वो भी आएगा। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो कि MySQL आने की कोशिश कर रहा है, ज़ूकीपर काफका आने की कोशिश कर रहा है। अब चलते हैं, ज़ूकीपर पे क्लिक करो, लोग्स पे क्लिक करो। ये कंटेनर के सारे लोग्स आ रहे हैं आपके पास। क्या एरर आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, इन्फो लोग्स नहीं, एरर लोग्स देखने हैं आपको, ठीक है? अभी तक सब सही चल रहा है, वोन लोग्स हैं, ठीक है? समझ रहे हैं? तो ये सारे लोग्स हैं जो हमने लोग्स डाले थे उस CDK में, वो यहाँ पे आ रहा है।
तो अभी लॉन्च हो रहा है, ये टाइम लेगा। क्लस्टर में चलते हैं, माई सीक्वल के लॉग्स देखते हैं। देखो इनोडीबी एंडेड, माई सीक्वल स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड। तो माई सीक्वल स्टार्ट हो गया यार। फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाले हैं यार इनके साथ चीज़ें, डीबी के साथ तो मस्त डेटा माइग्रेशन, इधर उधर की चीज़ें, बहुत कुछ करेंगे यार, मज़ा आएगा। सपोर्ट नहीं करते वो अलग बात है, बट ठीक है। तो माई सीक्वल पे अगर आप जाओगे तो इसका एक टास्क रनिंग है, 0 पेंडिंग। अब ये जो है कौन सा लिसनर है, देख पा रहे हो कौन सा लिसनर है? थोड़ा जूम कर देता हूँ। लिसनर, टारगेट ग्रुप सब आ गया। CPU यूटिलाइजेशन, थोड़ा 10 मिनट दोगे इसको चलने के लिए, CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन के लॉग्स भी आने लगेंगे। भाई ये कंटेनर आपका कितना रिसोर्सेज ले रहा है, ठीक है। सब चल गए हैं यार, सब चल गए हैं। लास्ट डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड। अब आपको जाना है जू कीपर में। जू कीपर में आप ऊपर जाओ, इवेंट डिप्लॉयमेंट्स देखो कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट हुए हैं। 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1 बजे इसने क्या किया, एक टास्क स्टार्ट किया, उस टास्क का इवेंट आईडी है, डजेंट मैटर। फिर उसने दूसरा टास्क स्टार्ट किया, तीसरा किया। अगर कोई, अब ये स्टेडी स्टेट मतलब सब कुछ डिप्लॉय हो गया है। लोग्स देखने तो लोग्स यहाँ पे जाके देख सकते हो कौन कौन से टास्क आप आए हैं, देख सकते हो रनिंग, ठीक है। हेल्थ स्टेटस, क्योंकि हेल्थ API हमने इम्प्लीमेंट नहीं की अभी। इवेंट्स, डिप्लॉयमेंट्स, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। पीछे आते हैं क्लस्टर पे। क्लस्टर पे आते हैं, रुको, क्लस्टर, हाँ। 0 EC2 इंस्टेंस, कंटेनर इंस्टेंस 0 है क्योंकि वी आर यूजिंग लॉन्च टाइप एज फारगेट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो अभी काफका अभी भी टाइम ले रहा है आने में, इसलिए अगर आप देखोगे क्लाउड फॉर्मेशन में तो अभी भी क्रिएट इन प्रोग्रेस है। कभी भी आपकी डिप्लॉयमेंट फेल हो जाती है यहाँ पे, लेट्स सपोज कुछ भी फेल हो गया, ठीक है, कुछ एरर आया, तो आपका क्या देखोगे, किसका एरर है? सबसे पहले क्लस्टर में जाके एरर देख लोगे भाई कि कौन किसका टास्क अप नहीं आ पा रहा। जैसे यहाँ पे रेड हो जाएगा वो, तो इस पर क्लिक करो, लॉग्स में जाओ, क्या हो रहा है देखो। पता चला, डीबग कर पाए, कुछ पता चला कि भाई CDK में चेंज करना है कुछ, और चीज़ें दोबारा डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। ये वाली मतलब जो स्टैक है आपकी माई सीक्वल काफका, अगर दोबारा डिप्लॉय करनी पड़े तो आपको क्या करना है, ये जो आपका बन रहा है इसको Ctrl+C करके स्टॉप करना है, क्लाउड फॉर्मेशन में जाना है, इस पर क्लिक करके डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट, ठीक है, वो डिलीट कर देना है। जब आप डिलीट करोगे तो जितने भी इस स्टैक ने रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं वो पहले सब डिलीट कर देगा। यही बेस्ट चीज़ है। सबसे पहला आपने मैनुअली सोर्स क्रिएट नहीं किए, स्टैक के थ्रू क्रिएट करवाए, कुछ दिक्कत आई, आपने डिलीट किया, सारे रिसोर्स रिवर्ट हो गए, बेस्ट पार्ट। और जब रात को सोओगे तो ये वाली स्टैक डिलीट करके सोना, ये वाली स्टैक डिलीट करके सोना, सब स्टैक डिलीट करके सोना, इसको बने रहने देना CDK टूल किट को, क्योंकि अदरवाइज़ आपके पैसे जाएंगे, ठीक है, AWS में, मतलब बिल आएगा, भरो या ना भरो आप पे, पर बिल आएगा। तो तीसरी भी स्टैक जो है, 3 स्टैक हम डिप्लॉय करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंफ्रा स्टैक, सेकंड वन इज़ माई सीक्वल काफका स्टैक, थर्ड वन इज़ ओथ सर्विस और बैकएंड सर्विस की स्टैक। तो जब आप सोओगे तो उन तीनों स्टैक को ख़त्म कर देना, इसको पड़े रहने देना CDK टूल किट को, ठीक है। तो ये अभी भी क्रिएट हो रहा है, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। Some more resources are pending, that's why 28 out of 30 resources are created. काफका टाइम लेता है यार, काफका को काफ़ी टाइम लगता है बिकॉज ऑफ पार्टीशनिंग एंड टॉपिक्स सब कुछ ऊपर आने में, सो इट विल टेक सम टाइम टू कम। एरर ड्यू टू फैटल एक्सेप्शन, ड्यू टू वट एवर, ठीक है, एरर आ रहे हैं, तो ये अपने आप सेल्फ रिकवर करेगा, देखते हैं।
ओके कुछ तो एरर आ रहा है, लेट्स सी। लेट्स वेट फॉर मोर टाइम। आइडली हो जाना चाहिए। ले रहा है टाइम यार और थोड़ा, लेट्स वेट। आप आगे वीडियो बढ़ा सकते हो, ठीक है, या फिर मैं ही ट्रिम कर दूंगा वीडियो। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। बम्बई तो लास्ट डिप्लॉयमेंट कंप्लीट ही नहीं आ जाता जब तक, तब तक कुछ नहीं होगा। आई चेक टुडे यार, चल रहा था सब। लेट्स सी। ठीक है यार, मैं चेक करके डीबग करके वीडियो के नीचे जो कोड दूंगा वो सब चल रहा होगा, डोंट वरी, वो सब चल रहा होगा। तो मैं डीबग कर लूँगा। मोस्टली कुछ इधर उधर सिंटैक्स की प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कोड। तो बेसिकली इसको इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है सूडो दो, ये डिप्लॉय हो रहा है, पर इसके बाद आपको सूडो cd के डिप्लॉय यहाँ पे आ जाओ, ये तीसरी स्टैक डिप्लॉय कर देनी है, ये वाली। तो आपको डॉकर फाइल बिल्ड होते हुए दिखेगी, कुछ आएगा, कुछ एरर आएंगे, जो कि हम अगली वीडियो में चला के देख लेंगे, डोंट वरी। ऑलरेडी मैं ओथ सर्विस को जब डिप्लॉय कर रहा हूँ, जब यहाँ पे ओथ सर्विस आएगी, अब यहाँ पे 3 सर्विस है, एक और क्लस्टर बनेगा, बिकॉज उसमें हमें एक नया क्लस्टर बनाया। उस क्लस्टर के अंदर जब आप जाओगे, ओथ सर्विस में जाओगे, लेट्स सपोज दिस इज़ द ओथ सर्विस, उसके लॉग्स में जाओगे तो कुछ जावा रिलेटेड लॉग्स के एरर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको सोल्व कर पाओ, वेल एंड गुड। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम ओथ सर्विस और इन सब का जब कनेक्शन बिठा रहे होंगे, बेसिकली व्हेन वी वर डूइंग दिस ओथ सर्विस, काफका में इवेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा एंड माई सीक्वल में चीज़ें स्टोर कर रहा होगा, एंड वन मोर थिंग इज पेंडिंग विच इज़ अटैचिंग EBS विद माई सीक्वल का टास्क करेंगे यार अगली वीडियो में। बढ़िया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना। सी यू सून।